ऑल द टाइम प्राइम टाइम। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने दी कांग्रेस, भाजपा और बीजू जनता दल को नीतिगत चुनौती। 2 स्टेट्स ऑफ उड़िया स्पीकिंग पीपल के साथ ही माइनिंग और चीट फंड घोटाले पर भी रखे विचार। ओडिशा के भवानीपटना में एक रैली को संबोधित करने के बाद एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने मीडिया से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आगामी लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव में लगभग पूरी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। साथ ही अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नीति आधारित मुद्दों का जिक्र करते हुए भाजपा, कांग्रेस और बीजेडी को कड़ी टक्कर देने का दावा किया। विजय मानकर ने बताया कि उड़ीसा में भूमि की समस्या का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वेस्टर्न उड़ीसा में इरिगेशन और वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री किया जाएगा। साथ ही ओबीसी सब प्लान बनाया जाएगा और SC/ST सब प्लान को बढ़ाया जाएगा। भूमिहीनों को 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। यदि जमीन नहीं होगी तो उन्हें 2 से 3 एकड़ जमीन मुहैया कराने का प्रयास होगा या फिर ऐसे लोगों के खाते में 50 लाख रुपए डिपॉजिट किए जाएंगे। साथ ही कोलाटरल गारंटी से लोन दिया जाएगा ताकि गरीब और पिछड़े भी बिजनेस कर सके। विजय मानकर ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदिवासियों के क्लेम को रिजेक्ट किया है उसकी समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कोई भी वन्य निवासी बाहर न निकल पाए। विजय मानकर ने कहा कि एपीआई के द्वारा राज्य में वेस्टर्न उड़ीसा को सेपरेट राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। साथ ही ईस्टर्न उड़ीसा के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के लोग शिक्षा में बेहद पीछे है, जिसे नीति बनाकर यूनिफॉर्म शिक्षा नीति के आधार पर आगे लाने का प्रयास होगा। इसके अलावा बीजेडी गवर्नमेंट ने जो माइनिंग और चीट फंड घोटाला किया है, इसकी जांच कराते हुए गलत तरीके से जमा कराया गया पैसा बाहर निकालकर राज्य के विकास में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने राज्य के भीतर 2 स्टेट ऑफ उड़िया स्पीकिंग पीपल पॉलिसी को सपोर्ट करने की बात कही। साथ ही राज्य के भीतर कोरापुट में हाईकोर्ट की बेंच तैयार किए जाने पर भी जोर दिया, जिससे कि लोगों को न्यायिक सुविधाओं का भी समय पर लाभ मिल सके। और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू किए जाने पर भी एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने अपने विचार रखे। उड़ीसा में पूरी 21 पार्लियामेंट्री सीट्स और 140 से ज्यादा एमएलए सीट्स लड़ा है, 147। मेजर जो है उड़ीसा के लिए ये बातें हैं, 8-10 चीजें मैं बता देता हूँ। एक तो उड़ीसा में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, पर्टिकुलरली वेस्टर्न उड़ीसा में। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्रीज को तीनों को हम यहाँ डेवलप करेंगे। वेस्टर्न उड़ीसा में इरिगेशन जो वाटर हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं हुआ, उसको हम लाएंगे, जिससे जो है यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादा अच्छे से हो। जितने एम्प्लॉयज टेम्पररी बेसिस पे उनको 3 साल में हम रेगुलराइज करेंगे। विडोज पेंशन और जो आपका ओल्ड एज पेंशन है और डिसेबल्ड लोगों का पेंशन है उसको 1,500 करेंगे। प्लस मेडिकल एड एंड एडवाइस जो है उनको फ्री होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होगा और इंस्ट्रूमेंट जिस चीज की जरूरत है वो उनको जो है वो मिला जाएगा। ओबीसी को जो है ओबीसी का रिजर्वेशन हम बढ़ा के 45% करेंगे यहाँ उड़ीसा में। ओबीसी सब प्लान को अलग से बनाएंगे, SC/ST सब प्लान को बढ़ाया जाएगा। जितनी उड़ीसा की लैंडलेस फैमिलीज है उनको 10 एकड़ जमीन हम देंगे। अगर जमीन शॉर्ट पड़ जाए तो जमीन अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम तो 2 एकड़ 3 एकड़ देंगे। 50 लाख रुपया उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और वो कोलैटरल गारंटी से फर्दर उनको लोन मिलेगा ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके और मंथली इंटरेस्ट भी उनको इस सब चीजों में मिलेगा। इसके साथ जो ट्राइबल्स लोगों के क्लेम्स जो है वो रिजेक्ट हुए, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा उनको इवेट करना है, तो वो तमाम क्लेम्स का हम फिर से रिव्यू करेंगे, उनको प्रॉपरली सेटल करेंगे और देखेंगे कि कोई आदिवासी या अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है वो वहां से ना निकले, उसको प्रॉपर लॉ में हम सेटल करने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा जो है वो सेपरेट, वेस्टर्न उड़ीसा जो है सेपरेट स्टेट हो, इसका डिमांड को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ईस्टर्न उड़ीसा के लोगों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा। सो 2 स्टेट्स ऑफ उड़िया स्पीकिंग पीपल ये पॉलिसी हम सपोर्ट करते हैं और हाईकोर्ट की बेंचेस एक कोरापुट में होना चाहिए। दूसरा कहीं पर भी हो, भवानीपटना, बुलांगीर से लेके संबलपुर से लेके राउरकेला तक, वो जहां लोग डिसाइड करेंगे बेस्ट होगा वहां होगा, लेकिन एक कोरापुट के अंदर होना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं। और जो बीजेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कैम्स किया है, माइनिंग स्कैम किया है, चिट फंड स्कैम किया है, ये सब चीजें आ रही है। स्कूलों में बिल्कुल जो है वो एजुकेशन नीचे है, उसको यूनिफॉर्म एजुकेशन लाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन जो है 8वीं तक 10वीं तक ऑलमोस्ट ऑल फ्री करेंगे, हायर एजुकेशन को चीप करेंगे। और यहाँ डॉक्टर्स नहीं है तो डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट जो है बड़े पैमाने पे किया जाएगा। काफी पोस्ट में वैकेंसीज है, वो तमाम वैकेंसीज को जल्द से जल्द जो है वो फिलअप किया जाएगा और किसानों के लिए स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू किया जाएगा।
2019 से कितना सीट में दिएगा उड़ीसा में? उड़ीसा में मेंबर पार्लियामेंट की, एमपी की 21 सीट लड़ाएंगे, एमएलए की 140 से प्लस रहेगी।